नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार के कोने कोने में जाकर महिलाओं से मिल रहे हैं। माई बहन मान योजना के बारे में बता रहे हैं। 2500 रुपए जो उन्होंने घोषणा किया है, इसको लेकर बड़े उत्साहित लग रहे हैं राजद के लोग, और महिलाओं से मिलकर साफ साफ बड़ा ऐलान भी कर रहे हैं। देखिए, जो महिला वोट बैंक है, माना जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोर वोटर हैं, अब उनके वोटरों में सीधे सेंधमारी की तैयारी में है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। और आज तो एक ऐसा वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है। कल जिन महिलाओं से वो मिलने गए थे, जिन महिलाओं से उनकी मुलाकात हुई थी, उनकी एक बच्ची को लैपटॉप देने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, उनके घर पहुंचे हैं। तो हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के नेता राजेश तिवारी जी मौजूद हैं। समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनके वोट बैंक पे तेजस्वी यादव की सीधी नजर है, ये लोग क्या कुछ कर रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका जी। सीधे सीधे आपके जो साइलेंट वोटर कहे जाती है महिलाएं, उन पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ध्यान है। देखिए, राजद का जो चाल चरित्र होता है वो हमेशा से नारी शक्ति के विरोध रहता है, क्योंकि ये दिखाया जब तक उनका जंगल राज रहा। देखिए किस तरह से महिलाएं जो है घर से नहीं निकल पाती थी, किस तरह से महिलाओं का शोषण होता था, यहाँ तक कि जो प्रशासन की भी महिलाएं थी वो तक नहीं बच पाती थी, वो अपने आप तक नहीं बचा पाती थी। जहां तक अभी है ये माई बहन जो योजना है इनका, ये माई मतलब क्या हुआ, जस्ट इनकी माँ MLC, बहन मतलब MP, और पूरे इनके परिवार का ही मान सम्मान का है। बाकी इनके महिलाओं से, बाकी प्रदेश के महिलाओं से इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सत्ता में जिस तरह से रहते हुए भी इस तरह से फ्रस्ट्रेशन हो गए हैं, उसका क्या कर। और जिस आप लैपटॉप की बात कर रहे हैं, ये देखिए इनकी मानसिकता तेजस्वी यादव का, ये महिला विरोधी है ही है इनका। आप जिस लड़की की बात कर रहे हैं जिसको लैपटॉप दिए हैं, देखिए इनके बाद से किस तरह से बिहार के महिलाएं और खासकर वो लड़की शर्मसार हो गई, जिससे मार्ग से ये पूछ रहे हैं। देखिए सुनिए। आप आखिरी बार साड़ी कब खरीदी थी अपने? मन करता होगा ना, साड़ी नहीं खरीद पाती होंगे ना, दिक्कत हो ना, माँ की मन कर रहे ना। वे पूछ रहे हैं कि आप आखिरी बार महिला साड़ी कब खरीदी थी, मतलब कि आप ये बताइए कि 2005 के बाद महिलाएं साड़ी नहीं खरीद रही हैं, साड़ी नहीं पहन रही हैं। ये क्या ये सवाल अपने ये घर में अपने घर के महिलाओं से ये पूछ लेंगे कि आप बताओ कि घर के कब आप साड़ी खरीदी थी। ये इस तरह से दर्शा रहा है कि किस तरह से उनका मानसिकता जो है, किस तरह से उनका दबंग मानसिकता है कि एक खेत की किसान की महिला से जाकर के पूछ रहे हैं, और जिसको ये लैपटॉप देने जा रहे हैं वो लड़की अपनी माँ से जब इस तरह से ये तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं, वो शर्मा रही है, शर्मा करके मुंह छुपा रही है, और उसको कह रहे हैं कि हमको नारी का सम्मान करने जा रहे हैं इनको। अरे निश्चित रूप से बिहार शर्मसार हुआ कि प्रतिपक्ष का नेता ऐसा हो कि जो महिलाओं को इस तरह से अपमानित कर रहे हैं। इनको माफी मांगना चाहिए कि कम से कम ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि अब महिलाएं कपड़ा नहीं पहन रही है, साड़ी नहीं पहन रही है, और इन्हीं के राज्य में साड़ी पहनता है। ये यही तो दिखा रहा है। अगर वो महिला तो ये पूछे अपने पार्टी के लोगों से, अपने पार्टी में जो इनका महिला नेत्री हैं सब, क्या कि वो साड़ी कब खरीदी है, क्या ये पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि वो एक किसान की महिला थी, इसलिए इस तरह का सवाल किए हैं। इनको माफी मांगना चाहिए, और तब इनको भी और इस तरह का मानसिकता के लोगों के लिए कम से कम प्रतिपक्ष का पद नहीं है। लालू जी भी तो जिस प्रकार से नीतीश कुमार जब निकलने वाले थे महिला सम्मान यात्रा पर, तो उसको लेकर क्या कुछ कहा था। ये एकदम, ये देखिए किस तरह का उनका सवाल था, किस सेंस में सवाल था, ये बिहार के महिलाएं नहीं समझ रही हैं। यही बात है, ये जंगल राज वाले, ये नारी का विरोध करने वाले, ये महिला सशक्तिकरण का विरोध करने वाले, और माननीय मुख्यमंत्री ने किस तरह से महिलाओं को सशक्त किया, किस तरह से बच्चियों को सशक्त किया, किस तरह से आज हमारा जो परसेंटेज बढ़ रहा है, जो मैट्रिक में 10,000, इंटर में 25,000 और ग्रेजुएशन में 50,000 मिल रहा है, वो किसके बदौलत मिल रहा है। किस तरह से मेडिकल कॉलेज, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए जो है 35% है। पूरे जो है बिहार में सबसे ज्यादा नौकरी में जो है 33% है। बिहार में पंचायती राज देश का पहला देने वाला है, जहां पर महिलाओं को सशक्त करेंगे, जो गांव से लेकर के और जिला स्तर तक किस तरह से पुरुष के कंधे से कंधे मिला करके नारी आज कदम से
से कदम मिला करके मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री जी तो बार बार कहते हैं ना कि 2005 के पहले क्या था, महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी या इस तरह की और भी, वो कहते थे कि कपड़ा, वही तो बात है। ये लोग जिस तरह से इनका सोच है उस तरह का, ये सोच आज इस तरह से कर, उनका कहना था कि किस तरह से हम स्कूल ड्रेस दिए, साइकिल दिए, सब कुछ दिए कि आज लड़कियां उसके चलते स्कूल जा रही। ये सच्चाई है कि स्कूल को मजबूत, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि आप आखिरी बार साड़ी कब खरीदी थी, अरे उनको कम से कम ये पूछने के पहले आपको थोड़ा सा शर्म नहीं आया कि आप अपने पार्टी के नेत्रियों से और अपने परिवार के महिलाओं से काफी इस तरह का सवाल पूछेंगे कि आप साड़ी कब पहनी थी? तो 2025 में जो रणनीति पर काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उस पर आप लोग ध्यान दे रहे हैं? कोई यही दिखा रहा है, इन पर ध्यान क्या देना है? जिस तरह से उपचुनाव में इनका सफाया हुआ ना, उसके बाद तेजस्वी यादव फ्रस्ट्रेशन हो गए हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं घर में जिस तरह से तेजस्वी का अलग गुट चल रहा है, लालू जी का अलग, घर में भी अलग गुट चल रहा है, मीसा गुट अलग चल रहा है, मीसा भारती वो पहले ही गुट थी, और जैसा रोहिणी आचार्य का अलग, इससे ये बहुत ज्यादा दबाव में कर रहे हैं। इसीलिए हरियाणा का आप सलाहकार रखे हुए हैं, इसीलिए दिल्ली का सलाहकार रखे हुए हैं। इनके अगल बगल देखिए बिना सवाल पूछे ये पूछते हैं सवाल, और पीछे से जो है जो बोलता है वही सवाल पूछते हैं। तो ये इसी तरह से है, ये नारी सशक्तिकरण के जो है राजद विरोधी है, और इनका जो है चरित्र उजागर हो गया है। 2500 से फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं है। ये सिर्फ और जान रहे हैं कि हमको आना ही नहीं है। ये जान रहे हैं कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ ये लॉलीपॉप है, इनका कहीं कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है। चलिए, तो देखिए जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं राजेश जी, क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव के बारे में। हालांकि तेजस्वी यादव खूब तैयारी तो कर रहे हैं, अब देखना यह होगा कि जब चुनाव आता है बिहार विधानसभा का, तो उसमें किसका क्या स्ट्राइक रेट रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।